नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन हेलो अलवानी के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग पे कार्यक्रम बच्चों की दुनिया में अपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से। तो आइए सुनते हैं इनके विचार और जानते हैं कि क्या कहना है इनका। हमारा देश दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर चलता चला जा रहा है और ये अच्छी बात भी है। साथ ही साथ जो नई नई टेक्नोलॉजीज हमारे सामने आ रही है, हमारा काम और भी आसान कर देगी। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो हमारी टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा एडवांस होती चली जा रही है और हमारा काम और भी आसान होता चला जा रहा है। अगर हम बात करें पहले की जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, वो एक कमरे के बराबर हुआ करते थे, जिसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी कहते हैं। अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर उससे थोड़ा सा छोटा और फिर जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो उससे भी ज्यादा छोटा। तो धीरे धीरे करके इतना ज्यादा एडवांसमेंट आया है हमारी टेक्नोलॉजी में, हम कह सकते हैं एंड्रॉइड के अंदर हमें सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। हम उसमें कैलकुलेटर, क्लॉक, गेम्स और कई सारी चीजें हम उसमें कर सकते हैं। तो यही जो टेक्नोलॉजी है ये बच्चों के लिए आजकल बहुत हानिकारक हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से और जानते हैं कि क्या है इनके विचार। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप अपने अनुभव बताइए कि आज के बच्चों को आप कैसे डील कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो युग ये चल रहा है डिजिटल मीडिया वाला, ये जो फोन है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है बच्चों के लिए और सभी के लिए। तो मैम, आपने डीलिंग की बात पहले करी, तो मैं डीलिंग कैसे होने से ज्यादा बेटर है कि पहले हमें पता लगे कि समस्या एक्चुअल में है क्या। हाँ। है ना, क्योंकि देखो जब तक हमें समस्या नहीं पता लगेगी तो हम शायद उसकी डीलिंग वाले एस्पेक्ट पे कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो समस्या है दो तीन तरीके से। पहले हमें लगता है कि हमारा बच्चा इनडिसिप्लिन है, ये पहली समस्या है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, ये दूसरी समस्या है। वो शायद अपने एकेडमिक को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, ये तीसरी समस्या है। और हमें लगता है कि शायद जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो जिस तरीके से इसके रूटीन्स हैं, उस रूटीन में उसकी जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चों को लेके, वो शायद कभी पूरी नहीं हो पाएंगे। नाउ कम टू द डीलिंग पार्ट कि डील कैसे करना है। अगर हम अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखें तो दो तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। क्योंकि पहला तो ये कि देखो हमें इतना तो समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को आप ऑब्सोलीट नहीं कर सकते, उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते, है ना। अगर आप ये मान के चलो कि मेरा बच्चा बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी को अवॉइड कर दे, तो आप ये मान के चलिए कि एक टेक्नोलॉजिकल लैग आएगा और वो कहते हैं ना कि जो हम उस टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाएगा। तो इसके साथ अडेप्टेशन तो जरूरी है, ठीक है। तो अडेप्टेशन जरूरी है, बट हमें क्या करना है, एक बेंचमार्क बनाना पड़ेगा कि कितने समय के लिए वो टेक्नोलॉजी के साथ रहे। ऐसा ना हो कि भाई हमारे जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे वो टेक्नोलॉजी के साथ रह रहा है, पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा है। अगर हम एक सिंपल सा एक हाइपोथेटिकली देखें, हमें घर में 4 लोग हैं, लेट्स सपोज हम 4 लोग एक ही घर से हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम एक दूसरे से कोई बात कहनी है, 4 लोग के पास हमारे पास इतना समय नहीं कि हम एक दूसरे से फिजिकली बात करें। तो हम क्या करते हैं, किसी डिवाइस के थ्रू, व्हाट्सएप या जो भी हमारा होता है हाइपोथेटिकली, मतलब इसको मैं अभी भी हाइपोथेटिकली इसलिए बोलूंगा, भगवान न करे ऐसा कहीं किसी परिवार में होता हो, लेकिन ऐसा चीजें हो रही हैं, तो हमें इनको समस्या को समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली मीनिया एक ऐसा वर्ड है कि अगर फोन हटा दोगे तो वो ही विल बिहेव लाइक अ एबनॉर्मल पर्सन। तो थोड़ा सा मैनिक हो रहे हैं हम सब लोग, बच्चे ही नहीं, हम सभी लोग मैनिक हो रहे हैं। हमारे यहाँ हम लोग अपने फोन के बगैर नहीं रह सकते। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं एकल परिवार का जो चलन है वो ज्यादा हो गया है। पहले जब हम छोटे थे तो हम लोग सभी लोग, मेरे ख्याल से हम लोग संयुक्त परिवार में बड़े हुए हैं। तो संयुक्त परिवार में अगर माता पिता वर्किंग भी है या फिर हाँ तकनीकी ने भी उन्नत की है, उस वक्त तकनीक में वीडियो गेम जैसी कुछ चीजें हुआ करती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। आज फोन है, पर कहीं ना कहीं एक संयुक्त परिवार का बिखराव भी इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, क्योंकि उनको भी तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जॉइंट फैमिली होती थी तो इतने ढेर सारे बच्चे आपस में मिलते जुलते थे, इंटरेक्शन होता था, है ना। तो ब्रेन एक्टिविटीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो होता था। अभी इट इज ऑल ब्लॉक्ड। अभी पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। तो देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसमें पेरेंट्स की है। हम बच्चों को तो ब्लेम कर रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन एक्चुअली इसके लिए पेरेंट्स, मुझे लगता है, काफी हद तक जिम्मेदार है कि पेरेंट्स को अपनी ही एक तो दोनों वर्किंग हो चुके हैं, मम्मी और पापा बच्चे के, तो बच्चे को इनफ टाइम नहीं देते हैं। तो बच्चे को आज का आप देखो, आप छोटे बच्चे भी है ना, तो रोते हैं तो मम्मियाँ झट से मोबाइल पकड़ा देती है, मम्मियाँ वीडियो लगा देती है, कार्टून लगा देती है। तो जो बच्चा साल भर 6 महीने साल भर का बच्चा जो फोन आप दे रहे हो, पहले तो आप ही दे रहे हो ना उसे, पेरेंट्स ही दे रहे हैं, और उसके बाद फिर बच्चे को जब आदत हो जाती है तो वो मांगेगा, क्योंकि तो चीज ही ऐसी कि जब बड़े अब उसका एडिक्शन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो हम बच्चे से कैसे उम्मीद करें कि वो छोड़ लेगा। तो इसके लिए तो ये हो सकता है कि पेरेंट्स बच्चे को टाइम दें।
तो मैम मैं आपने उनसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं? कि यही हम लोग अगर बताएं आपको तो हम तो बहुत कम टाइम दे पाते हैं, जितना एक्चुअली देना चाहिए उसका 20% भी अगर हम दे पाए तो हम कहेंगे कि बच्चा हमारा कुछ सीख रहा है। लेकिन हम कोशिश करते हैं, कोशिश ऐसा करते नहीं हैं हम कि करते हैं दें, कोशिश। लेकिन नहीं दे पा रहे। उसके कई कारण हैं। उसका पहला कारण तो है जो अपना जॉब है, वर्किंग आवर्स जो आपके हैं। दूसरा हमारा खुद का एडिक्शन है, खुद का एडिक्शन है। और आजकल सारी चीजें जो है वो सेल फोन पे ही आपके अवेलेबल हैं, तो हम सारी चीजें फोन से ही कर रहे हैं, तो हम भी फोन में बिजी हैं। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो बिजी इन देयर, है ना, अपने सेल फोन्स में। तो इसकी वजह से हम बहुत कम समय उनको दे पा रहे हैं। कि एकल परिवार भी हैं तो अब पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को टाइम दे। अब मम्मी एक तरफ अपना फोन पकड़ के बैठी हैं, पापा एक तरफ अपना फोन पकड़ के बैठे हैं, तो बच्चा भी फोन मांगेगा या टीवी वगैरह कुछ और, उसको भी कुछ चाहिए। सबके सब अपने में बिजी हैं। तो सबसे बड़ी ये चीज है कि पेरेंट्स अगर अपना टाइम बच्चे के साथ इन्वेस्ट करें और उसका टाइम मैनेजमेंट सही करें। कि फोन अगर बच्चे को हम मना नहीं कर सकते देने से, बच्चे को फोन दिया जाए तो उसकी टाइम लिमिट बनाई जाए। और बच्चा आपका जिस एज का है तो उसको सारी एजुकेशन देना कि इसके टेक्नोलॉजी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आप फोन में देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो आपने क्या देखना है क्या नहीं देखना है। पेरेंट्स को इसके साथ साथ इस चीज के लिए भी उसको अवेयर करना चाहिए। प्लस आजकल की डेट में तो कई एप्स ऐसे आ गए हैं जिसमें पेरेंट्स व्यू कर सकते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। पेरेंटिंग कंट्रोल के साथ एक चाइल्ड करके कोई फंक्शन और दे दिया। हाँ वो फंक्शन यूट्यूब जो किड्स के लिए है, ज्यादा छोटे बच्चे हैं तो सिर्फ किड्स वाला वो देखे तो वो कंटेंट देखे। लैंग्वेज पे हम बात लगा सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी एप्स अवेलेबल इन द मार्केट। बच्चों के लिए समय की जहाँ तक बात है तो बच्चों के लिए समय दिया ही नहीं जाता है। बच्चों के लिए समय होता है हमारे पास और वो हमें हमेशा उनके साथ उस समय को रखना चाहिए। खासकर आज के ज़माने में जब हम बात कर रहे हैं तो और खासकर बच्चों को सबसे बड़ी बात है कि आज के ज़माने में डिजिटल युग में जहाँ सोशल मीडिया से जुड़ के अनसोशल हम लोग हो रहे हैं, जब वो विशेषकर बच्चों की बात नहीं है, पूरे मानव जगत की बात मैं करूँ, वो पेरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हम लोग सोशल मीडिया से इतने जुड़ गए कि हम जो वास्तविक सोशल जो हमारा समाज है उससे हम कट गए हैं, ठीक है ना। तो हमको एक चीज़ तो ये है कि बच्चों के सामने ये चीज़ हमको खुद भी दिखाना होगा कि हम खुद भी सोशल मीडिया से, ठीक है आज के ज़माने में उसकी बहुत उसका महत्व है, लेकिन वो केवल उसके कुछ जो हमारे कुछ काम हैं जो उपयोगी कार्य हैं उपयोगिता के रूप में उसका उपयोग करें, लेकिन अनावश्यक नहीं। दूसरा, बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार यदि आप रखेंगे ना, तो मैं जैसे अपने बच्चों के साथ ना मैं खेलता हूँ उनके साथ, बच्चों के साथ, ठीक है ना, मैं टाइम निकालता हूँ उनके। मैंने एक बच्चे के नाम कम से कम 50-60 नाम रखे हैं मैंने उसके। कभी मैं उसको किसी नाम से पुकारता हूँ, कभी किसी नाम से, बड़े दोनों के ऐसे नाम रखे हुए हैं, ठीक है। कभी कभी मैं उनके साथ खेलता हूँ, लाइट बंद करके हम कमरे में, एक कमरे में हम एक दूसरे को पकड़ते हैं, ठीक है ना। जबकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मैं उनके पीछे भागता हूँ, वो मेरे पीछे भागते हैं, तो कभी हम पकड़म पकड़ा बोलते हैं जिसको, वो खेलते हैं। तो मतलब फ्रेंडली मैं उनके साथ रहता हूँ। कभी मैंने ये बहुत सारे क्या होता है ना कि पेरेंट्स बिल्कुल भी गैप बना देते हैं बच्चों के बीच में, अपने बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त बन के आप रहेंगे तो बच्चे आपके साथ अच्छे रहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों से अगर हमें मोबाइल और इनको दूर रखना है तो जो बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज़ के, उनको एकदम ना हटाया जाए। उनमें कुंठा भर जाती है दिमाग में कि मेरे को इस चीज़ से क्यों हटाया जा रहा है। जैसे हम कोई भी दवाई होती ना, कोई दवाई, जैसे हम कोई दवाई अगर बहुत लॉन्ग समय से हम यूज़ कर रहे हैं, उस दवा को अगर हम एकदम छोड़ेंगे तो उस पर हमारे शरीर पर प्रभाव। ऐसे ही अगर जो बच्चा अगर बहुत टाइम से इसका एडिक्ट हो गया है और वो हो गया, तो उससे अगर हम अचानक फ़ोन छीनेंगे ना तो उसके वो कुंठा का शिकार हो जाएगा। उसके दिमाग में या उसमें कहीं ना कहीं ये रहेगा कि ये चीज़ या तो बिल्कुल ही बुरी है या वो है, और वो इसको चोरी छिपे फिर यूज करने लगेगा, ठीक है। और फिर वो उसके और नुकसानदायक है इस चीज के लिए। इस चीज के लिए यूज करने के लिए उसका कहीं ना कहीं वैसे डाइवर्ट किया जाए, तो उसको खेल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज, आप अपना समय दीजिए उसको। बच्चे ज्यादातर क्यों लगते हैं फोन पे, या तो जब हमें कोई काम करना होता है ना, घर वालों को जब कोई काम करना होता है, अरे यार मेरे को अर्जेंट काम है और मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, और तब तक ये बच्चे को कौन देखेगा। तो बच्चे को हम कहते हैं, बच्चे लो ये फोन आप तुम देख लो, आप ये वाला काम कर लो, तो बेटा ये देखो ये फोन में क्या हो रहा है, आप ये देखो कितना अच्छा कर रहा है, अच्छा ये आप ऐसा काम कर लो। और हम उसको उसमें फोन में एंगेज कर देते हैं और हम क्या करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं।
या हम उसको टाइम नहीं दे पाते, या बच्चे को थोड़ी देर हम अपना घुमा लानी चाहते हैं या कुछ नहीं करते, हम अपने फोन में लग जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ना हम लोग भी इसके एडिक्ट हो चुके हैं। बगैर इसके हम लोग बाहर नहीं जाते, हम बिल्कुल समझ नहीं देते। ये फोन ठीक है, कहीं ना कहीं इसके मेरिट्स भी हैं और कहीं ना कहीं डिमेरिट्स भी। तो वैसे ही है, अब बच्चों को हम कहीं ना कहीं, अब जब ये इस चीज से हम इसका एडिक्शन जब हटाना है बच्चों को, उसको उसकी पसंद की चीजों में इन्वॉल्व किया जाए। जब मोबाइल से हटा करके, अगर वो मोबाइल में अगर उसे कहानी देखना पसंद है या कोई गाने सुनना पसंद है, तो बच्चे को आप खुद गा के सुनाओ, या उसे कहो अच्छा बेटा मोबाइल छोड़ो, हम सुनाते तुम्हें एक कहानी। उसे खेल खेल में लगाओ, खेल खेल में उसे कहानी दिखाओ, धीरे धीरे छोड़ो, ठीक है 1 घंटा दो। अगर बच्चा दिन भर लगा था तो 1 घंटा दो, ठीक है। ऐसे अपनी ये जो एक्टिविटीज हैं उसे क्रिएटिविटी में लाना चाहिए। इस चीज को समझना रहेगा, परिवार को और समाज को समझिएगा। नहीं तो इन चीज से क्या होगा, ये फोन पे लगे रखे वो समाज से हटा जाएगा, हर मिलना जुलना सब बंद, ये सब चीजें, ठीक है। तो सोचो जो बच्चा 13 साल का है, 12 साल का है, 14 साल का है, वो बच्चा एक मॉनिटरी ऑब्जेक्ट के पीछे भाग रहा है। उसको लग रहा है एक सर्टेन मेरे लाइक बढ़ेंगे या मेरे सर्टेन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या मेरा जो भी इसके पीछे सोशल एक्सेप्टेंस है कि हम मैंने स्टार्टिंग वहीं से कही ना, इस ऑनलाइन के जमाने में हमारे रिश्ते भी ऑनलाइन हो चुके हैं, है ना। हमारे पास एक दूसरे के पास समय नहीं है बात करने के लिए। और मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि फिजिकल डिस्टेंस नेवर काउंट, ओनली मेंटल डिस्टेंस काउंट। आप एक मतलब आपके और मेरे घर के बीच में अगर लेट्स सपोज 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, या हम ये पहली सिचुएशन है, और हम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, हम दोनों एक ही घर में रहे तब भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा क्रिटिकल है रेदर देन कि हम दोनों के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है। एग्जैक्टली किलोमीटर्स नेवर काउंट। किलोमीटर्स तो एक्चुअली आजकल अकाउंटेबल रह नहीं गए इन डिजिटल एरा। यस, डिस्टेंस नेवर मैटर्स, ओनली मैटर्स कि आर यू इंटरेस्टेड टू कनेक्टेड विद दैट पर्सन और नॉट। यस, और जब आप ये चीज नहीं सीखते तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट विद योर चाइल्ड कि वो भी इस चीज को सीखे। देखो आप इस चीज को मानो ना मानो, देखो अभी तो आपका बच्चा आपके पास है, जब वो 18 साल का होगा, 20 साल का होगा, आप उसको कॉलेज हायर स्टडीज के लिए भेजोगे, हॉस्टल में रहेगा, तो धीरे धीरे जो आपके साथ जो गैप होगी ना, मेंटल गैप है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और को ठीक किया जाए। अभी yes, this is the point, इसको अभी से करेक्ट करा जाए। तो जैसे पहले हम जोर देते थे आईक्यू पे जोर देते थे, हाँ। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन बढ़ाने की बात होती है कि जिसका आईक्यू जितना ज्यादा वो उतना इंटेलिजेंट। अब रिलेशनशिप क्वेश्चन पे वो फोकस करना पे जोर दिया जाना है, ईक्यू के अलावा इमोशनल क्वेश्चन की आप कितने इमोशनल हैं, आप रिश्तों को लेके कितने सहज हैं। मतलब एक नक्शा में बोलूं, लास्ट में भी हमें 4 घंटे तो चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे जल्दी डिटैच हो जा रहे हैं अपने घर वालों से, तो क्योंकि उसके पास बाहर की दुनिया बहुत सारी है ना, तो उसको एक्सप्लोर करना है कि बाहर क्या है। बच्चे अब हमारे बच्चे, हम बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, वो वर्चुअल दुनिया उनके पेरेंट्स हैं। एक्चुअली जो हमारी जो पीढ़ी जनरेशन जो है वो जा रही है डिजिटल इमोशंस की तरफ, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, हाँ बिल्कुल, हम अपने इमोशनल इस पे एक रिपोर्ट भी आई है सर अभी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे पहले कि दुनिया हमारे बच्चे को गलत सिखाए, हम अपने बच्चे के साथ इतना खुलें, उनसे इतनी खुल के बात करें कि हम उन्हें सही गलत सिखाएं। फिर वो बच्चे पे निर्भर करता है कि वो क्या सीखता है। ऐसा नहीं कि मैं बच्चे को अपना अच्छा सिखाती हूँ तो मेरा बच्चा अच्छा ही बनेगा। अच्छा बनना न बनना उसके ऊपर है, लेकिन सिखाना मेरा काम है। कि जैसे छोटे बच्चे हैं, आपके जिस उम्र के बच्चे हैं, या आपके 3 या 4 में बच्चे पढ़ते हैं, या आपके बच्चे प्राइमरी से ऊपर आ चुके हैं, तो उनको सेक्स एजुकेशन दीजिए। उसके बाद उनको ये, आप इतनी वेबसाइट बच्चे देखते हैं, तो बच्चे आपने क्या देखनी है क्या नहीं देखनी है। चाइल्ड पॉर्न बहुत ज्यादा है अभी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी ज्यादा है, तो साइबर क्राइम हम देखिए ना कितना बढ़ते जा रहा है, और हमें नहीं पता कि हमारे अपने या हम खुद कब उसका विक्टिम बन जाए। तो इसके लिए है कि आप अपने बच्चे से बात कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनके साथ गेम खेलिए। अगर हम सोचे कि चलो हम बिजी हैं, बच्चा थोड़े हमारा फोन देख ले, लेकिन आप एक नजर रखिए कि बच्चा उसमें क्या कंटेंट देख रहा है। आप हिस्ट्री चेक कीजिए, अगर बच्चा हिस्ट्री डिलीट करता है तो बच्चे ने क्यों डिलीट की है। अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि वो कुछ वेबसाइट देख रहा है, उसका तो डिलीट कर रहा है, तो ये क्वेश्चनेबल होना चाहिए कि इसने डिलीट क्यों की। हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कंटेंट देख रहा है ऑनलाइन। तो मॉनिटरिंग अभी तो बहुत जरूरी है। हम केवल बच्चों को, हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन है वो इतनी एडवांस जनरेशन है, मेंटली भी और टेक्नोलॉजिकली भी, हर चीज से बच्चे एडवांस है हमारे, तो हम सिर्फ उनके ऊपर छोड़ दें ऐसा नहीं हो सकता है। हमें हमारे ब्रेन को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कवर कर लिया है, और जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे ब्रेन को कवर करेगा तो आप समझ ही सकते हैं कि इमोशंस का और हमारे कम होते जा रहे हैं। हाँ, हम चलते फिरते रोबोट बन जाएंगे, बन चुके हैं। मेरे मन में एक सवाल है ना जी, अभी आपने कहा कि बच्चों को क्या देखना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अभी हाँ। मैं तो जो है शादीशुदा नहीं हूँ जी, तो जी। मेरे को इस मामले में अनुभव नहीं है ज्यादा, पर मैंने एक प्रवृत्ति नोटिस की, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, चाहे बच्चा हो या हम हो,
जिस चीज के लिए हमें ना कहा जाए ना, वो काम हम Explore. सबसे पहले करते हैं। तो मेरा जो कहना था कि आप अपने बच्चे को बताइए, तो उससे क्योंकि कैसे देखिए ना, बचेंगे? पहले ये हमारे टाइम में भी होता था, हर टाइम में होता है कि जैसे लड़के हैं, मैं लड़कियों का उदाहरण नहीं ले रही हूँ अभी, माफ कीजिएगा, जैसे लड़के करते हैं टीनेज में, जब साथ वाले बच्चे स्मोकिंग करना सीखते हैं ना, या नए नए एक्सपेरिमेंट, तो वो भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट है कि सिगरेट बड़े लोग पीते हैं तो हम भी पी के देखें क्या होता है। शौकिया। या फिर थोड़ा सा अगर बाद में अल्कोहल लेने लगते हैं, तो अगर थोड़ा सा गाइडेंस हो, थोड़ा सा नजर हो बड़ों की, तो वो बच्चे संभल जाते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अपनी लाइफ में हर कोई करता है। लेकिन जहाँ गाइडेंस की कमी होती है, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर जहाँ पे हो जाता है, फिर बच्चे हाथ से निकल जाते हैं कहीं, या तो बच्चे का हाथ से निकलना क्या कि हमारी सोसाइटी ही पूरी खराब होगी। अगर एक का बच्चा भी बिगड़ता है तो उसका असर पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी तो हमारी है ना कि हम अपने बच्चों को देखें, और हमारे बच्चे क्या, जिम्मेदारी सबकी है कि मैं ये देखूंगी दूसरे का बच्चा तो नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि उसका असर कहीं ना कहीं मेरे बच्चे पे भी पड़ेगा। तो मैं सबसे ज्यादा ये मानती हूँ कि ये जिम्मेदारी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, जैसे पहले कि हमें समझाना चाहिए कि बेटे इसको Cooperation के देखने से साथ। क्या होगा, अगर आप ऐसा देखते हो या आप ऐसा करते हो। तो बच्चे आजकल, आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए, बच्चों से अगर पूछा सुसाइड क्या होता है, बच्चों को पता है सुसाइड क्या है, तो आपको ये तो समझाना पड़ेगा। आप देखिए न्यूज में आता है कि 6 में पढ़ने वाला, 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा, मोबाइल के लिए माँ ने मना किया, पापा ने डांटा, तो उसने सुसाइड कर लिया। इतना छोटा बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट कर ले रहा है, फांसी का फंदा बना ले रहा है, कुछ पॉइजनस चीज ढूंढ के खा ले रहा है। तो ये क्या चीज है? भगवान ना करे किसी के घर में कभी ऐसे हालात बने, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। OTT पे आप देखिए इतना वॉयलेंट कंटेंट इतना आ चुका है कि पेरेंट्स लगा के देख रहे हैं, उसमें गाली गलौच आ रही है, फादर देख रहे हैं या किसने भी लगा रखा है, बच्चे के कान में पड़ रहा है, तो बच्चा तो पहले पूछेगा ना ये क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। तो हम उसको झड़क देंगे, नहीं भाई बड़ों का है, आप नहीं देखोगे, तो वो क्यूरियस होगा ही होगा। वो देखेगा कि ऐसा क्या था जो पापा देख रहे हैं, जो मम्मी देख रही है, मुझे मना कर रहे हैं। वो हमारे सामने नहीं देखेगा, लेकिन उसको जब भी मौका मिलेगा वो देखेगा, अपने जो पेयर ग्रुप है उसमें पूछेगा। तो थोड़ा क्लैरिटी माँ बाप को भी रखनी चाहिए कि बेटे ये वर्ड गलत है, आप इसको, ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इसको नहीं बोल सकते अच्छे लोगों के बीच में। तो बच्चा समझेगा कि हाँ ये पापा मम्मी ने कुछ बताया है गलत है, तो वो शायद रुकेगा एक बार कि मुझे ये नहीं बोलना है, ऐसा मुझे नहीं करना है। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी मैं समझती हूँ फिर भी कि हम बच्चों को ब्लेम नहीं कर सकते कि बच्चे मोबाइल की आदत शुरू में हम दे रहे हैं उन्हें ना, कि हम चाह रहे हैं कि हमें फ्री टाइम मिले तो हमें चलो कुछ देर तुम फोन देख लो, लेकिन हम मना भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए यह है कि हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि बच्चे आपने क्या, किस उम्र के हिसाब से आपने क्या देखना है। मैम जैसे आप सभी लोग मैरिड हैं और आप सभी के बच्चे, तो आप ये जो दिक्कत आई है तो इन सब चीज से मतलब बच्चों को कैसे ओवरकम करवा सकते हैं, मतलब उनसे कह सकते हैं कि अब मतलब वो अगर गलत सिचुएशन है या पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो उनको कैसे ओवरकम करवा सकते हैं? बच्चों की एनर्जी को ना चैनलाइज करना पड़ता है कि अगर बच्चों को हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे गेम में किसी का बच्चा इंटरेस्टेड है तो उसको गेम्स के लिए भेजिए, या कुछ अगर बच्चे को ऐसा स्किल डेवलप करना कि म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप बच्चे का टाइम इस तरह से डिवाइड कर दीजिए कि उसको इस चीज के लिए खुद ही टाइम कम मिले। अगर बच्चा दिन भर अकेला रहेगा, जैसे मम्मी पापा पेरेंट्स दोनों जॉब वाले हैं, अकेला रहेगा और सिर्फ फोन उसके पास रहेगा, वो देखेगा ही। आप देखिए हम भी ऐसे करते हैं ना, खाली बैठे क्या करते हैं, 4 लोग में से अगर 3 लोग बात कर रहे हैं, एक खाली बैठा तो तुरंत फोन ढूंढने लगता है, फोन में कुछ ढूंढने लगता है। तो बच्चे के टाइम के साथ साथ उसको मतलब पेरेंट्स को भी मैनेज करना चाहिए कि उसको इस तरह से डिवाइड करना चाहिए उसके टाइम को कि उसको इन चीजों के लिए कम टाइम मिले। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा और आप इसका प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करेंगे। तो दोस्तों आप अपने विचार हम तक जरूर पहुंचे। हमारा YouTube, Facebook और Instagram पेज भी है जिसके माध्यम से आप अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप सुन रहे थे 91.2 FM बदलती शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।